शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर में आने वाले अल्लाह के अज़ाब के बारे में। राम मंदिर की मूर्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं के होश उड़ गए। हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी इंसानी आंखों को कुदरत के खिलाफ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आंखों देखा भी जुटलाने को दिल करता है। राम मंदिर में भी मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात देखने को मिले हैं कि इंसानी अकल दंग रह गई है। लोग इन वाक़यात को देखकर अपने हाथ खोने लगे हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन वाक़यात के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो ये सब कर रही है। बहुत सारी तहकीकात के बाद भी इन तमाम बातों का पता नहीं लगाया जा सका। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि पैदर पै होने वाले इन हादिसात ने राम मंदिर को भी दुनिया की नज़रों में सवालिया निशान बना दिया है और इस बात को साबित कर दिया है कि बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके वहाँ पर राम मंदिर की तमीर करने का हिंदुओं का फैसला किस कदर गलत था और उन्हें अब इसके कौन कौन से नताइज भुगतने पड़ेंगे। राम मंदिर में होने वाले वाक़यात में से एक बड़ा वाक़या हम आपको आज बताएंगे। राम मंदिर में होने वाले इस वाक़ये ने तमाम हिंदुओं को हिला के रख दिया और उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो इस वाक़ये पर कैसे पर्दा डालें और अपनी इज्जत को बचाएं। दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं, इस वाक़ये का जिक्र भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने भी अपनी खबरों में किया था। नाज़रीन गिरामी, हर सुबह की तरह इस सुबह भी भारत के कई हिस्सों से हिंदू अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे ताकि राम जी की मूर्ति का दर्शन कर सके और इससे फैज और बरकत हासिल कर सके। मगर मूर्तियों के बस में कहाँ है कि वो किसी को फैज मुहैया करे या किसी के घर में होने वाली बरकतों का जरिया बने। मगर मंदिर में पहुंचते ही उन सब के लिए एक बहुत बड़ा धचका मुंतजिर था। वहाँ के भाड़े अपने सामने देख रहे थे, हैरान हो रहे थे। उन्हें जो कुछ नजर आ रहा था उनका दिल नहीं था कि इस बात पर यकीन करें। मंदिर में इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई थी और इसे किसी के इल्म में भी नहीं लाया गया था। लोग गुस्से से आग बगोला हो गए और पुजारी जी के पास पहुंचे और इस तब्दीली की वजह पूछने लगे जो कि मंदिर में की गई थी। हिंदुओं से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, इसलिए इस तरह से इंतहाई गुस्से में आ गए थे। मगर जो बात पुजारी ने उन्हें बताई उसने उनके लबों पर चुप के गहरे ताले डाल दिए थे। नाज़रीन गिरामी, मंदिर में की जाने वाली तब्दीली ये थी कि मंदिर में राम जी की जो मूर्ति रखी गई थी उसे तब्दील कर दिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रखी जाने वाली मूर्ति की तब्दीली ने हिंदुओं के गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। मगर ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। और जब लोगों को ये वजह पता चली तो सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं आया था। मगर जब उन्हें इस बात का सबूत दिखाया गया तो वो चुपचाप अपने घरों को लौट गए और इस बात के बारे में सोचने लगे कि क्या वाकई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तमीर का फैसला गलत था। कहीं ना कहीं उनका दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि हाँ, उन्होंने ये काम बहुत ही गलत किया था। मगर फिर भी उनका कट्टरपन और अना इस बात को तस्लीम करने की आरे आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस बात को छुपाने का फैसला किया। मगर जल्दी ये बात भी मंजर आम पर आ गई। नाज़रीन गिरामी, मूर्ति की तब्दीली की जो वजह बनी थी उस पर यकीन करने का किसी को भी दिल नहीं कर रहा था और अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो उनकी हद से ज्यादा बदनामी हो जाती। नाज़रीन गिरामी, मूर्ति की तब्दीली की वजह यह थी कि एक रोज पुजारी जी हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठकर मंदिर की सफाई कर रहे थे और राम जी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। सुबह सवेरे राम जी के भक्त वहां पहुंच जाया करते थे और एक रौनक का समा लग जाता था। मगर आज कुछ नया होने वाला था। राम जी ने पूजा की तमाम तैयारियां मुकम्मल करवा दी और मंदिर की तमाम सफाई का काम मुकम्मल हो गया जब अचानक वहां पर अजान की आवाज आने लगी। हिंदू वैसे ही मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते तो उनकी अजान को कैसे बर्दाश्त करते। पुजारी जी को अजान की आवाज सुन के बहुत गुस्सा आया और वह हैरान रह गए कि मंदिर की हदूद में इस तरह से आकर अजान देने की किसकी जुर्रत हुई। वो फौरन बाहर निकले और इस आवाज का ताक़ुब करने लगे, मगर उन्हें अजान देने वाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने के बाद मंदिर के एरिया में उसे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दिए जो कि अजान दे रहे थे। ये वक्त फजर की अजान का भी नहीं था, तो फिर इस तरह से अजान देने की क्या तुक बनती थी और अगर वक्त है तो तब भी मंदिर की हदूद में अजानें नहीं दी जा सकती। यही सब सोचते हुए पुजारी जी का खून गुस्से से खौल उठा और वो भी बिना सोचे समझे अजान देने वाले के पास पहुंचा और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से अजान देने वाला नीचे गिर गया
और जब उसने चेहरा उठाया तो वो एक बुजुर्ग थे जिनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और शायद उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देता था, मगर उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी, ऐसा लगता था जैसे कोई सेहतमंद और नौजवान लड़का अजान दे रहा हो। बुजुर्ग बाबा ने अपनी अजान मुकम्मल की तो पुजारी ने गुस्से में उन बुजुर्ग से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यह हिंदुओं का मंदिर है और तुम मंदिर की हदूद में अजान नहीं दे सकते। इस पर बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले कि ये मुल्क भी हिंदुओं का ही है, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हिंदुओं के मुल्क में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अजान ही ना दें। और इस मंदिर की हदूद से बाहर भी हमारे अजान देने पर पाबंदी है, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता। पुजारी बुजुर्ग बाबा की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बुजुर्ग बाबा को मारना पीटना शुरू कर दिया। बुजुर्ग बाबा जख्मों से चूर होकर निडाल हो गए। तब पुजारी ने अपने 2 मुहाफिज बुलवाकर बुजुर्ग बाबा को मंदिर की हदूद से बाहर फंकवा दिया। अपने नहीफो नजाद वजूद को लेकर बाबा जी उठ खड़े हुए और किसी का सहारा पाकर वहां से चले गए, मगर पुजारी जी की आवाज उनके ताकुब में थी कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का मंदिर है और यहाँ सिर्फ राम जी की पूजा होती रहेगी। जिस पर बाबा जी पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुरा दिए और उनकी आंखों की चमक देखकर एक पल के लिए पुजारी का दिल कांप उठा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। वो फौरन मंदिर की हदूद में भागा और राम मंदिर तक पहुंचने में उसे काफी ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि राम मंदिर को वसी पैमाने का रकबा घेरने के बाद तमीर किया गया था और वहां पर हर किस्म की सहूलियात मुहैया की गई हैं। मगर जैसे ही पुजारी जी राम मंदिर के करीब पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके होश उड़ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें जिससे उस मंजर को जुटलाया जा सके या फिर तब्दील किया जा सके। कुछ भी उनके बस में नहीं लग रहा था। ऊपर आसमान पर हद से ज्यादा परिंदे उड़ रहे थे और उनके शोरो गुल की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हर तरफ पुजारी जी को अजान की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और वो भागकर किसी भी तरह मंदिर के अंदर दाखिल हुए, मगर अगले मंजर ने उनके हाथ को फिर से झंझोड़ कर रख दिया और उन्हें एक और बड़ा धचका लगा। सामने परिंदे राम जी की मूर्ति से चिमटे हुए थे और इस पर चूंचे मार रहे थे। पुजारी जी ने आगे बढ़कर उन परिंदों को हटाने की कोशिश की। उनके दिल में भगवान की भक्ति के जज्बात गालिब आ रहे थे जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहे थे, मगर ये देखकर वो बिल्कुल साकित और जामिद रह गए कि राम जी की मूर्ति को परिंदे लेकर हवा में उड़ने लगे और इसी तरह से उड़ते उड़ते बुलंद से बुलंद होते गए और फिर उनकी नजरों से ओझल हो गए, जबकि फिजा में चारों तरफ से अजान की आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि पुजारी जी के असाब पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी और वो कानों पर हाथ रखकर चीखने लगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद उनके मुहाफिज आए और उन्हें संभाला, मगर राम जी की मूर्ति को अंदर से गायब पाकर वो परेशान हो गए थे। मूर्ति के साथ होने वाला राम मंदिर में ये तीसरा चौथा वाकया था। अगर इसी तरह से राम मंदिर में वाकयात होते रहते तो उन दोनों के लिए किसी को मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाता। वो किसी को क्या बताते कि परिंदे मूर्ति को लेकर उड़ गए हैं। इसलिए चुपचाप दूसरी मूर्ति का ऑर्डर दिया गया, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि बिल्कुल इसी तरह की मूर्ति इमरजेंसी की बुनियाद पर कहीं से भी मैसर ना आ सकी और मजबूरन एक मुख्तलिफ मूर्ति उस मंदिर में रख दी गई और मूर्ति को बदले हुए देखकर उनके अपने ही वक्त गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से ये सच बाहर निकल आया। नाज़रीन गिरामी, जब अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म बढ़ जाता है तो इसका हिसाब खुद अल्लाह ताला लेते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिसाब से पनाह में रखे, क्योंकि अल्लाह की लाठी जब हरकत में आती है तो अच्छे अच्छों को उनकी नानी याद आ जाती है, जैसे मंदिर का उस पुजारी को याद आई थी जिसने बाबा जी को वहाँ पर सिर्फ राम पूजा की वजह से अजान देने से मना किया था और तशद्दुद का निशाना बनाया था। उस मूर्ति को ही अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा दिखाकर परिंदों के जरिए उड़ा दिया था। अल्लाह पाक भारत के मुसलमानों का हामी और नासिर हो और उनकी हर मोड़ पर हिफाजत फरमाए। आमीन लिखकर आज की हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।